वेलकम टू द लीगल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। जब भी हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। कैपिटल का मतलब है अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विद विच अ बिज़नेस इज स्टार्टेड। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। जब भी कोई कंपनी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगती है तो वो अपने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में कैपिटल को मेंशन करती है। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 पे जो टाइप है वो है रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। जब कंपनी ने रजिस्टर होना होता है तो वो अपने मेमोरेंडम में अमाउंट ऑफ कैपिटल को स्पेसिफाई करती है। ये रकम जो कंपनी ने रजिस्टर होने के लिए अपने मेमोरेंडम में मेंशन की है, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल जो है ये शेयर कैपिटल की मैक्सिमम अमाउंट होगी जो एक कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के ज़रिए रेज़ कर सकती है। नंबर 2 में है इशूड कैपिटल। कंपनी एक ही वक्त में तमाम रजिस्टर्ड कैपिटल को इशू नहीं करती। जब कंपनी को फ़ंड की ज़रूरत होती है वो शेयर इशू करके फ़ंड हासिल कर सकती है। इशूड कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल का हिस्सा है जो कंपनी ने शेयर्स की सूरत में लोगों को ऑफ़र किए हैं, विच इज़ ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। यानी कंपनी को फ़ंड चाहिए थे, कंपनी ने अपने शेयर इशू किए और बदले में जो लोग हैं उन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया और कंपनी को फ़ंड्स दिए जिससे वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। नंबर 3 पे आ जाता है अनइशूड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल की जो बाकी रकम है जो अभी तक कंपनी ने शेयर्स की सूरत में इशू नहीं की वो अनइशूड कैपिटल होगा। यानी कंपनी का रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड कैपिटल था वो था 50 लाख। कंपनी ने 20 लाख के जो शेयर्स थे वो इशू कर दिए। अब जो कंपनी के पास अनइशूड कैपिटल बचेगा ना वो 30 लाख होगा। यानी 50 था उसमें से 20 जो था उसने इशू कर दिया। अब जो कंपनी के पास रिमेनिंग अमाउंट है, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो है 30 लाख और ये अनइशूड कैपिटल होगा जो अभी तक उन्होंने लोगों को शेयर नहीं किया, लोगों को सब्सक्राइब के लिए ऑफ़र नहीं किया। सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का हिस्सा है जिसको हासिल करने के लिए लोगों ने कंपनी को एप्लीकेशन दी थी कि लोगों ने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे 2 लाख के शेयर्स चाहिए, मुझे 5 लाख के शेयर्स चाहिए। तो कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन करनी होती है कि मुझे इतने शेयर्स चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया था और जो कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करता है उसको सब्सक्राइबर्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टर्स कंपनी में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो रेस्पेक्टिव सब्सक्राइबर्स को अलॉट करेंगे। यानी मैंने अगर कंपनी के 2 लाख के शेयर्स ख़रीदे थे तो मैं कंपनी को पेमेंट करूंगा और उसके बाद कंपनी मुझे मेरे शेयर्स हैं सब्सक्राइब कैपिटल वो मुझे इशू कर देंगे। उसके बाद है नंबर 5 पे कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी कॉल्ड कर सकती है कि जो आपने शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसकी आप पेमेंट कर जाएं। जितनी जितनी पेमेंट के आपने शेयर्स ख़रीदे हैं वो पेमेंट आप कंपनी को कर जाएं। कंपनी की मर्ज़ी है, एक वक्त में फुल अमाउंट भी कॉल कर सकती है कि जितने शेयर्स ख़रीदे हैं उनकी फ़ुल पेमेंट करें, या कंपनी की मर्ज़ी है जितनी अमाउंट की उससे ज़रूरत है उतनी कॉल कर सकती है। कॉल्स अप ओनली सच अमाउंट एज़ इट नीड्स। यानी कंपनी को जितने पैसों की ज़रूरत होती है वो उतने मेंबर्स को बुला के कह सकती है कि आप इतने हमें पेमेंट कर जाएं। या अक्सर यही होता है कि जितने वो शेयर्स ख़रीदते हैं वो उसी वक्त फुल पेमेंट कर देते हैं। नंबर 6 पे आ जाता है पेड अप कैपिटल। और जितने शेयर्स पर मेंबर्स ने कंपनी को पेमेंट कर दी है वो पेड अप कैपिटल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कंपनी से 2 लाख के शेयर्स ख़रीदे, मैंने 1 लाख की पेमेंट कर दी और 1 लाख बाकी मेरा रहता है। जो मैंने 1 लाख की पेमेंट कर दी है वो पेड अप कैपिटल हो जाएगा।